हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम डिज़ाइन। माय नेम इज़ अरुण। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइपोग्राफी मटेरियलाइज के अंदर। तो इससे पहले कि मैं टाइपोग्राफी शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं हम लोगों ने क्या क्या अभी तक करा है। एक्चुअली दोस्तों अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा है मटेरियलाइज का, और ग्रिड सिस्टम देखा है, और कलर पे हमने प्रोग्राम बना के मतलब कोड देखा है कलर। लाइक दिस वाज द लास्ट प्रोग्राम। सो आज हम देखेंगे टाइपोग्राफी। एक्चुअली टाइपोग्राफी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली टाइपोग्राफी में हम क्या देखेंगे ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। टाइपोग्राफी में हम लोग देखेंगे कि मटेरियलाइज सीएसएस के अंदर कौन सी फ़ॉन्ट यूज होती है, और उस फ़ॉन्ट को अगर हमें चेंज करना हो तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट हैं, जैसे जो टाइटल एलिमेंट हेडिंग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं H1 H2, इनकी जो CSS है मटेरियलाइज के अंदर वो क्या यूज़ हो रही है। पैराग्राफ के लिए क्या CSS यूज़ कर रहा है ये मटेरियलाइज। और एक और स्पेशल क्लास है इसके पास, फ्लो टेक्स्ट, उसका क्या क्या काम है ये देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मटेरियलाइज के अंदर रोबोटो 2.0 ये फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। गूगल का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, जिसका फ़ॉन्ट वेट है वो 100, 300, 400, 500 एंड 600 आ रहे हैं। इसे आप अपने प्रोग्राम में भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमने प्रोग्राम बना रखा है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको CSS में रोबोटो फॉन्ट दिख जाएगा, HTML में लगा हुआ। ये देखिए, रोबोटो सैंस सेरिफ, ठीक, ये फ़ॉन्ट यूज़ हो रही है। अगर आप ये फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसे रीराइट करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक CSS ऐड करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि हम जो मटेरियलाइज की CSS है उसमें हम डायरेक्ट चेंज नहीं करते हैं, एक अपनी कस्टम CSS बना लेते हैं, जिसका कि आप स्टाइल नाम दे देंगे। जैसा मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे style.css। अब जब आपने style.css बनाई है तो फिर आपको एक style.css की फाइल इस CSS फोल्डर में डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक हमने CSS style.css दिया है। तो हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। इसको आप CSS.css एक्सटेंशन से सेव करेंगे, ठीक है। ये आपकी कस्टम CSS फाइल होगी, ठीक है। और इसे आप सेव कर देंगे। इसका नाम स्टाइल ही रखेंगे, style.css, और ये यहाँ पे style.css आ गया, ठीक है। इसमें एक पहले एक CSS हम ये लगा देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0। एक्चुअली ये स्टार करके जो हम लगाते हैं, इसका काम ये होता है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिस पे मार्जिन पैडिंग नहीं लग रहा हो, उसकी CSS में मार्जिन पैडिंग नहीं होगा, तो वो ब्राउज़र की या किसी अदर सोर्स से मार्जिन और पैडिंग ना ले। इसके लिए हम यहाँ पे स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0 लगा देते हैं, जिससे कि उसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग 0 हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको ये रिमूव करना है रोबोटो फॉन्ट, तो आप ये HTML फॉन्ट जो है, HTML जो एलिमेंट है, इसमें हम अपना फॉन्ट लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप एरियल लिख सकते हैं। जैसे आप एरियल लगाएंगे आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप देखिए ये एरियल में आ गया। आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से।
अब इसकी फॉन्ट जो है रोबोटो से हट के देखिए ये लो गई, स्टाइल 3 पे दिख रहा है। हमारी कस्टम स्टाइल सीट लग गई style.css, ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल है ये। और अगर आपको नहीं चेंज करना है तो फिर ये यहाँ से ये हटा दीजिए, सिंपल। तो ये रोबोटो फॉन्ट जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है इसकी वो कॉल हो रही है, वो होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये है फॉन्ट चेंज करने। इसके हेडर्स देख लेते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो एलिमेंट HTML का ये अपना एलिमेंट है H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो यहाँ भी H1 H2 H3 H5 और H6 यूज़ हो रहा है हेडिंग के लिए। इसमें मटेरियलाइज की अपनी CSS लगी हुई है, इसको कुछ मार्जिन दिया हुआ है टॉप बॉटम से, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज इसने अपना सेट कर रखा है अपने हिसाब से, लाइन हाइट दे रखी है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 सभी के लिए मार्जिन टॉप और बॉटम दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए मार्जिन यहाँ पे दिखा रहा है H2 के लिए, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक कोट, ये जो HTML एलिमेंट है ब्लॉक कोट्स, इसके लिए इसने फॉर्मेट बना दिया है। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में, अगर आप अपने HTML में लिखेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा लाइक ब्लॉक कोड, ठीक है। और इसमें अगर आप कुछ लिखते हैं लाइक यही चीज़ एक बार कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं, तो इसकी स्टाइल डिफ़ॉल्ट लग जाएगी। यहाँ पे हमने रो के अंदर लिख दिया है, हमें रो के अंदर नहीं लिखना है। ये जो रो है ना हमारा, ये यहाँ पे था हमारा, तो हमें इसके बाहर लिखना होगा, ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें इसकी अपनी CSS लगाई हुई है। CSS क्या है, मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल है, ठीक है, ऊपर टॉप से और बॉटम से। लेफ़्ट से पैडिंग 1.5 दिया हुआ है इसने, और बॉर्डर लेफ़्ट पे इसने 5 पिक्सल का लगा रखा है अपना कलर। आप चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं इसका कलर, जैसे ब्लॉक कोट है, आप इसको अपनी कस्टम CSS में कॉपी कर लीजिए लाइक दिस, और यहाँ पे आप कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर आपको जो भी देना है, मान लीजिए आपको अब जैसे आप CSS आप इसी का कलर यूज़ करना चाहते हैं मटेरियलाइज का, तो इसके कलर पैलेट में चले जाएं। यहाँ से मान लीजिए आपको ये कलर चाहिए लाइन SN3, तो ये कलर कोड यहाँ आपको मिल गया, इसे आप यहाँ पेस्ट करें। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कलर चेंज। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने CSS में लिख के, ठीक है। इसके बाद एक फ्लो टेक्स्ट है इनके पास क्लास, ठीक है। इस फ्लो टेक्स्ट में क्या है, ये जो फ्लो टेक्स्ट है ये अपने हिसाब से जब आप किसी एलिमेंट को फ्लो टेक्स्ट क्लास दे देंगे इनका, ठीक है, तो इसके अंदर का जो पैराग्राफ होगा उसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से मैनेज करेगी। मतलब उसका जो साइज होगा स्क्रीन के हिसाब से, अगर स्क्रीन छोटी होगी तो वो फॉन्ट उस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा उसका फॉन्ट साइज, अगर बड़ी होगी तो उस हिसाब से बड़ा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे। ये देखिए अभी ये इतना बड़ा आ रहा है, अभी आप स्क्रीन को थोड़ा स्ट्रेट करें, देखिए और बड़ा, ठीक है। जबकि ये ऊपर जो ब्लॉक कोट में टेक्स्ट लिखा है देखिए उसका साइज़ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, इसके ऊपर के जो टेक्स्ट हैं। लेकिन इसका देखिए इस फ्लो टेक्स्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट साइज, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से, स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से बढ़ लेता और घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो देखिए इतनी छोटे स्क्रीन पर अगर आते हैं तो और छोटा होगा, और छोटे पे जाएंगे तो और छोटा, ठीक है। तो ये फ्लो टेक्स्ट है, मतलब इसका जो फॉन्ट साइज है वो स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से, अगर मीडियम स्क्रीन पे जाए, अगर स्मॉल डिवाइस पे जाएंगे तो सबसे छोटा,
टैबलेट पे आएंगे तो उससे बड़ा, डेस्कटॉप पे आएंगे तो उससे बड़ा, लार्ज डिवाइस पे जाएंगे तो उससे भी सबसे बड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन टाइपोग्राफी पे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस टॉपिक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों में जो मटेरियल सीखना चाहते हैं उनको शेयर भी करें। और आगे हम लोग देखेंगे हेल्पर्स क्लास के बारे में अगले अपने वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।